हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम नरेशन पर कुछ चर्चा करेंगे और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो रूल हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं और उसके रूल को भी देखते चलते हैं। तो जैसे दिया है कि ही सेड टू मी राधा इज रीडिंग अ बुक। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कॉमा के बाहर जो लिखा हुआ है यानी ही सेड टू मी यह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जिसे राधा इज रीडिंग अ बुक। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब होता है अगर वह पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम चेंजिंग करते हैं। तो कैसे चेंजिंग करते हैं देखते हैं। दिया है कि ही सेड टू मी राधा इज रीडिंग अ बुक। अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो अब यहाँ देखेंगे कि जो कॉमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस वह असर्टिव सेंटेंस है। तो जब कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में होगा तो असर्टिव सेंटेंस होने पर अब हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तब हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही और ये हो जाएगा टोल्ड और ये हो जाएगा मी। जैसे ही टोल्ड होता है टू समाप्त हो जाता है तो टोल्ड मी। अब उसके बाद हम यहाँ एक लिंकर का प्रयोग करते हैं यानी जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें लिंकर का हम यूज जो करते हैं वह होता है दैट से हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे ही यह जोड़ेंगे अब इसका जो टेंस है वह चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ नाउन जैसे दिया है नाउन को जैसे है वैसे लिख देंगे। इज सिंगुलर नंबर है तो पास्ट कंटिन्यूअस का सिंगुलर नंबर वाज होता है तो वाज में चेंज कर देंगे, बाकी जैसे है लिख देंगे। ये हो जाएगा रीडिंग अ बुक। और अंत में जो हमारा इन्वर्टेड कामा है वह समाप्त करके फुल स्टॉप केवल लगा करके समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ हुआ कि ही सेड टू मी राधा इज रीडिंग अ बुक। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं तो आया है ही टोल्ड मी दैट राधा वाज रीडिंग अ बुक। तो यह हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि यू सेड टू हिम मोहन फ्लाइज अ काइट। यहाँ पर भी वही है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ पे भी देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो इस सेड को टोल्ड में कर देंगे क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा यू और सेड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टोल्ड और उसके बाद हो जाएगा हिम। कॉमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि नाउन है, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो यहाँ लिख देंगे मोहन। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो फ्लाई का यहाँ FLEW लिख देंगे। उसके बाद अ काइट, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया यानी यू सेड टू हिम तो हो गया यू टोल्ड हिम दैट मोहन फ्ल्यू अ काइट। तो यह इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है कि टीचर सेड टू अस आई टॉट यू एस्टरडे। तो अगर अब इसमें प्रोनाउन से संबंधित यानी अगर इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा और सेकेंड पर्सन आएगा तो उसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे दिया है टीचर सेड टू अस आई टॉट यू एस्टरडे। अब हम इसको अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा टीचर और ये हो जाएगा टोल्ड और यहाँ हो गया अस। कॉमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ देंगे क्योंकि कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वह असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए आई आया है तो अगर कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और इसमें कहीं भी अगर सेकेंड पर्सन आता है तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं।
तो यहाँ देखिए आई दिया है, आई सिंगुलर नंबर में है, यहाँ टीचर सिंगुलर नंबर में है, तो आई को यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो ही हो सकता है। अगर हम इसको लेडीज मानते हैं तो शी भी कर सकते हैं, यह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, टेंस में भी हम चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ जो टेंस दिया है वह पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है हैड, तो हैड हो जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सेकेंड और थर्ड टीच का एक ही होता है यानी टॉट होता है, तो टॉट जैसे है लिख देंगे। उसके बाद दिया है यू, अब यू होता है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन हमेशा आता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ देखिए अस दिया है। अब यह देखेंगे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में एक ही बार आता है, वह सब्जेक्ट के हमेशा पहले होता है। तो यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट है, तो यानी यह वर्ब के बाद आया है तो वह ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्टिव केस है। तो अस का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, क्योंकि यू आया है अस के लिए तो यू को चेंज करेंगे अस के अनुसार। तो अब यह यू ऑब्जेक्टिव केस है तो अस का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे। तो अस खुद ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ अस हो जाएगा। अब एस्टरडे को चेंज करते हैं, तो जब टाइम भी होता है तो टाइम को चेंज करते हैं, तो एस्टरडे को जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा प्रीवियस डे। ये हमारा आंसर हो गया। तो टीचर टोल्ड अस दैट ही हैड टॉट अस द प्रीवियस डे, ये आंसर हुआ। उसके बाद अगला सेंटेंस फिर देखते हैं, दिया है कि सी सेड टू मी आई वाज वाचिंग अ मूवी, यानी सी सेड टू मी। यहाँ पर भी देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस है वह असर्टिव में है, तो यहाँ पे भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ तो यहाँ हो जाएगा शी, फिर लिखोगे टोल्ड और ये हो जाएगा मी, और कॉमा हटाएंगे तो दैट, ये हो गया। फिर लिखा है आई वाज वाचिंग अ मूवी, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। आई हमेशा सब्जेक्ट के लिए तो शी है, तो यह भी सी हो जाएगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव है तो सी का जो भी सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखोगे, तो सी खुद सब्जेक्टिव केस है इसलिए यहाँ पे सी उतार देंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सहायक क्रिया है वह हैड बीन होता है। वाचिंग जैसे है वाचिंग लिख देंगे, ये हो गया वाचिंग, और उसके बाद अ मूवी, और कॉमा हटा करके फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। तो यह हमारा हो गया कि सी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वाचिंग अ मूवी, ये इसका आंसर हुआ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि ही सेड टू हर आई शैल टीच यू साइंस। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो चूंकि अभी केवल यह असर्टिव यानी कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच वह असर्टिव सेंटेंस में ही है, इसलिए सारा का सारा जो लिंकर है यानी कंजंक्शन दैट का ही यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा ही, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ये लिख दोगे टोल्ड, और यहाँ हो जाएगा हर, और कॉमा हटाओगे तो ये हो जाएगा दैट। फिर आई देखो आया है, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस और आई फर्स्ट पर्सन इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो आई का यहाँ पे कर दोगे ही, क्योंकि आई ही के लिए आया है सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा तो इसलिए ही लिख दोगे। अब यहाँ देखो शैल आया हुआ है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ही आ गया, तो ही के साथ हम शैल का शुड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही के अनुसार विल प्रयोग होता है। तो विल का यहाँ पास्ट जो करोगे तो वह हो जाएगा वुड, तो यहाँ वुड का प्रयोग करोगे। उसके बाद हो गया टीच, यानी हमेशा जो मॉडल होते हैं मॉडल के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी उसका जो बेस फॉर्म होता है वह लगाते हैं, तो इसलिए टीच लिखेंगे। फिर यहाँ देखो यू आया हुआ है, और यू है ऑब्जेक्टिव केस, और यू आता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हर है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वही लिखोगे, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यही लिख दोगे। उसके बाद अगला जो है वह नाउन दिया है साइंस, तो साइंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं,
दिया है कि सी सेड टू हिम यू कैन नॉट सॉल्व माई क्वेश्चन। अगर हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा शी, फिर यहाँ होगा टोल्ड और ये हो गया हिम, और कॉमा जब हटाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा दैट। यू सेकेंड पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन आता है ऑब्जेक्ट के लिए, यू यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा लिखेंगे, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह ही होगा तो ही लिख देंगे। अब कैन नॉट को जब चेंज करेंगे तो यह कुड और नॉट जैसे है नॉट लिख देंगे। अब चूँकि कुड मॉडल है तो मॉडल के साथ जो वर्ब है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा तो सॉल्व। अब यहाँ देखिए पॉसेसिव केस आया हुआ है माई, यानी आई का पॉसेसिव केस माई होता है, यानी जो पॉसेसिव केस है फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ आया है सब्जेक्ट के लिए, तो सी का जो पॉसेसिव केस होता है वह लिखेंगे तो यह हो जाएगा हर और ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।